हेलो विद्यार्थी। आज हम ये एनसीईआरटी का लेसन 6 पढ़ेंगे, क्लास 6 के लिए चेंज अराउंड अस। इसमें हम बता रहे हैं कि जैसे हम इस लेसन से समझ सकते हैं कि हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारी सराउंडिंग में चेंजेस हम देखते हैं। जैसे बैलून का फट जाना और दिन का रात हो जाना, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे हम पेपर को फोल्ड कर देते हैं और उनसे नाव बनाते हैं। आपको बहुत मज़ा आता होगा जब हम पेपर को फोल्ड करके नाव बनाते हैं, लेकिन हम उस जब नाव को अनफोल्ड करके दोबारा पेपर बना सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी चेंज मिलेंगे जो रिवर्स नहीं हो सकते। कुछ चेंजेस ऐसे मिलेंगे जो रिवर्स हो जाते हैं। अब इसमें ये बता रहा है, व्हाट ए फन वुड बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज देयर थिंग्स अराउंड यू। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड वांट टू बी चेंज। इसमें ये क्या बताना है कि यदि तुम्हारे पास कुछ मैजिकल पावर आ जाए तो आप क्या चीज़ें चेंज करना चाहेंगे अपने मुताबिक। ऑफ कोर्स ये तो सभी जानते हैं कि हम लोगों के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, बट हम कुछ चीज़ अपने सराउंडिंग में चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ों को साथ में बताइए जो हम चेंज कर सकते हैं और उनकी सिमिलरिटी के आधार पर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये 6.1 में, कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स। क्या सारे चेंजेस वापस हो सकते हैं। इसमें एक्टिविटी के पहली एक्टिविटी में बताया गया है जिसमें एक लड़की बैलून फुला रही है। लेकिन देखिए, जब हम आपने भी की होगी, जब हम बैलून को फुलाते हैं लेकिन इसमें सडनली जब हम हवा इसमें इनसाइड ब्लो करते हैं तो वो बैलून फूलने लग जाता है। यदि सडनली फट जाए या बस्ट हो जाए तो सडनली तो हम बैलून को दोबारा रिगेन तो नहीं कर सकते, बट सडनली हम इसमें से हवा को स्केप कर दें तो हमें दोबारा बैलून मिल जाएगा। और बैलून एक्टिविटी 2 में ये हमें बताया गया है। जैसे इसमें देखिए, टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्डेड एज शोन इन द फिगर 6.2, यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे हमने बचपन में वो बनाया था, एरोप्लेन बनाया था, उसको हम खूब उड़ाते थे। बट हम जब उसको अनफोल्ड करके दोबारा उसको पेपर में भी रिवर्स कर सकते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 4 इसमें दे रखी है। यदि एक्टिविटी 4 में हम देखें तो वही बैलून के बारे में बता रहा है। अब देखिए इसमें जैसे एक्टिविटी 3 बता रहा है कि हम जैसे हम वो लेते हैं, रोटी रोटी बनाने के लिए वो लेते हैं, आटा लेते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ की जब हम उसको आटा लोई से आटा बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ की रोटी गोल बनती है, कुछ की नहीं बनती। बट जिनकी गोल नहीं बनती उसे वो दोबारा रीगेन गोल बनाने की कोशिश करते हैं। बट इसमें कुछ सक्सेस हो पाते हैं, कुछ अनसक्सेस हो पाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या चीज़ है, ये हमें एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। जिसमें हमने पहले एक्टिविटी 1 और 2 में देखा, हमने पहले एक्टिविटी 1 में बैलून का देखा, दूसरी में कागज़ के बारे में देखा, थ्री और तीसरी एक्टिविटी में हमने ये आटे की लोई की रोटी के बारे में देखा है, ठीक है। इसमें हम बाकी जैसे हम पहले इसमें एक्टिविटी 3 में रोटी रोटी बना रहे हैं, ठीक है, वो भी आटे से। हम उसको फिर दोबारा जब आटे रोटी रोटी बनाते हैं तो हम उसको दोबारा आटे में चेंज कर सकते हैं। ये तीनों एक्टिविटी ये शो करती हैं कि हम इन तीनों एक्टिविटी में हुए चेंजेस को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें व्हाट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटी। इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। इफ द आंसर इज यस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तीनों एक्टिविटी में ये सब चीज़ बताई गई है कि हम दोबारा जो चीज़ेस में चेंजेस हुए हैं हम उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 4 में भी ये बता रहा है। अब इसमें देखिए कुछ एक्टिविटी ऐसे दिखाएगा जिसमें चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती है। जैसे पहले हमने बैलून का एग्जांपल लिया था, बैलून में हमने उसको हवा भरी थी, लेकिन अब सडनली उसमें पिन चुबा दे तो बर्स्ट हो जाएगा। तो हम उसमें बस में तो हम उसको दोबारा उस बैलून को नहीं फुला सकते हैं, हमें फिर दूसरा बैलून लेना पड़ेगा, तो ये एक्टिविटी रिवर्स नहीं होएगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है दूसरी एक्टिविटी में, और ये क्या कह रहा है कि हम एक पेपर लें, पेपर में उसमें पेंसिल से एक एरोप्लेन बनाए, उसका आउटलाइन काट लें पेपर को। क्या ये दोबारा हमें पेपर में जोड़ने पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो रिवर्स हो जाती है, कुछ अनरिवर्स रहती है। अब जैसे जैसे हमने यहाँ पे रोटी का एग्जांपल देखा था,
ठीक है बच्चों। तो हमने देखा था कि रोटी हमने बस बेल रहे थे, लेकिन रोटी को पकाया नहीं था। लेकिन जब हम उस रोटी को पका लें तो हम दोबारा से आटे में उसको चेंज नहीं कर सकते। हम पका और हम इसको पकाते किसमें, तवा या गैस के ऊपर। सपोज you are the asked the same three question with you answer after activity 3, what your answer would be now। जैसे हमने आंसर भी यहाँ पे एक्टिविटी में देखा है कि हम वो नहीं, जो हमने एक्टिविटी में पहले देखा था उसमें कुछ चेंजेस रिवर्स हो गए थे, लेकिन इसी सेम एक्टिविटी में हमारे चेंजेस रिवर्स नहीं हुए हैं। अब चलिए इसका एनसीईआरटी का दूसरा पेज पढ़ते हैं। इसमें कुछ और चेंजेस है, जैसे मैं आपको बता रहा था। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, हम पेंसिल को यूज़ करते हैं, उसको शार्पन करते हैं। अगर हम पेंसिल को बार बार शार्पन करें और उसको हम सोचें कि हम दोबारा उसका रीगेन साइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सो हम देख रहे हैं कुछ चेंजेस हमारे जो सराउंडिंग में होते हैं वो रिवर्स भी हो जाते हैं, और जो कुछ ऐसे चेंज हैं जो रिवर्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आगे क्या बात कर रहा है। यू मस्ट हैव बीन सीन ए प्लॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील्स, ही शेप ए लैम्प्स ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। जैसे हम देखते हैं ना कि जो कुम्हार होता है, कुम्हार अपने हाथ से घड़ा बनाता है, व्हील बनाता है, ठीक है, क्ले से। और क्ले और देखा होगा आप लोगों ने, क्या उस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? नहीं ना। तो वही, और उसको जब हम ओवन में बेक करते हैं तो वो शेप ले लेता है, तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नहीं। सो हम देख रहे हैं सम कॉमन चेंज आर गिवन इन द टेबल। इसमें देखिए टेबल 6.1 है, इसमें कुछ चेंजेस दे रखे हैं। इसमें हमें बताना है कि ये रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। जैसे देखिए हम चेंजेस देख रहे हैं, बेटर टू इडली, वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, देखिए, और वुलन यान टू नाइटेड स्वेटर। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमें, इसमें हमें बताना है कि रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए 6.2 में क्या बता रहा है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंजेस। जैसे इसमें हमने अभी देखा कि हमने बस एक तो बैलून की एक्टिविटी देखी और पेंसिल इरेजर की एक्टिविटी, और जैसे हमने ऊपर जैसे देखा था रोटी का भी देखा और वो एक एरोप्लेन का भी देखा था। अब इसमें क्या कह रहा है कि कुछ कुछ अदर वे भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। इसमें जैसे हम देख रहे हैं, हम जैसे डायग्राम से एनालाइज करते हैं कि इसमें कुछ हमें, एक तो फावड़ा है, एक एक कुल्हाड़ी टाइप है। ठीक है, इसमें क्या, जैसे इसका मतलब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, मिट्टी में होने वाले चेंजेस और ये कैसे बने हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। वी हैव ऑल सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉयल। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स टू फिक्स टू द वुडन हैंडल। जैसे हम बता रहा है, ये जो होता है, ये जो लकड़ी का डंडा होता है, इसमें ये आयरन के जो होता है गोल गोल होता है, ये कैसे फंसा होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ व्यू देता हूँ। जैसे जब ये लोग ये इसको बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, ये होता तो पतला है, लेकिन जब इसको हीट करते हैं ना, इसके जो ये आपको ये फंदा दिखा है सर्किल में, जो ये जिसमें वुडन ये अटका हुआ है, जब इसको हीट करते हैं तो ये हमारा एकदम से एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन जब ये ठंडा होता है ना, ये दोबारा इसको टाइटली जकड़ लेता है, यानी जैसे कहते हैं ना, टाइटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लकड़ी के ऊपर और कस से एकदम कस जाता है उस जगह पे। ठीक है, ये है कि इसका ब्रीफली व्यू अब पढ़ते हैं। इसमें क्या बता रहा है, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन रिंग। देखिए बता रहा है ना, जो रिंग होती है ये स्मॉलर होती है, बट जब हम इसको हीट करते हैं ये लार्जर साइज में हो जाती है। और जब हम इसको वुडन ब्लॉक्स में फंसाते हैं तो ये इजीली फंस जाती है। और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट हो जाती है और इसको टाइटली एंड फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल, और ये हैंडल में टाइटली फिक्स हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, सच ए चेंज इज आल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम्स ऑन ए वुडन व्हील्स ऑफ ए कार। जैसे हमने देखा होगा बैलगाड़ी में जो
पहिए लगे होते हैं, ठीक है, उसमें काट जो उसमें होता है लोहे का काट लगा होता है, या बाइक का भी देख लें, ठीक है, उसमें रिम्स वगैरह लगे होते हैं ना, वो किस इसी बेसिस पे लगाए जाते हैं। अगेन द मेटल rims is made slightly smaller than the wooden wheels. On heating, the rim expanded and fixed onto the wheels. Cold water is then poured them, और यानी जब क्या वही एक सेम फंडा यूज़ कर रहा है रिम लगाने का भी, जो हम बैलगाड़ी में यूजली देखते हैं। तो वो फिक्स हो जाता है, उसको उस पर कोल्ड वाटर दिख गिरते हैं, देन वो कॉन्टैक्ट होता है एंड फिट टाइटली उनटू द, और उस पर व्हील के ऊपर टाइटली, देखिए जैसे ये दिखा रहा है, ये जो रिम देख रहे हैं खाली है, इसको फिक्स करने का भी मेथड सेम इन लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। अब व्हेन दी वाटर, देखिए इसमें दूसरा एक एग्जांपल ये बता रहा है, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन टू डिक्रीज। जैसे आपने मोस्ट प्रॉब्ली देखा होगा, हमारी माताएं बहनें घर में खा, या आप लोग भी पानी उबालते होंगे, तो उसमें कुछ पानी, कुछ जितना हम क्वांटिटी लेते हैं उसमें सम टाइम बाद वो कम हो जाता है। उसमें क्या है, यानी उसमें जो क्वांटिटी वो डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब है जो वाटर है वो वापर में चेंज हो गया है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था एक्टिविटी 7 में और चैप्टर 5 में भी, कि सबसे पहले जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज होता है, ठीक है, और वो वेपर लिक्विड वो वाटर में चेंज हो जाती है जब हम उसको कूल करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने आइस का भी एग्जांपल देखा है कि हम जब आइस मेल्ट होती है तो पानी में चेंज हो जाती है, क्या वो पानी दोबारा आइस में मेल्ट, पानी वो आइस में चेंज हो जाता है? ये सब चेंज हमें ऑब्जर्व करने वाले हैं। देखिए अब इसमें ये दूसरा एग्जांपल, लेटेस्ट ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब इसमें ये आपके एनसीईआरटी के बड़े फेमस हीरो हैं, ये भूजो, और ये आपकी इसकी एक्ट्रेस है पहली, ये आपस में ही क्वेश्चन करते रहते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन किस बारे में किए हैं, ये जो हमने ऊपर एक्टिविटी डिस्कस की है ना, इसके आप इसमें आप पढ़िए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वैसे इतने खास एक क्वेश्चन नहीं करते, बट ठीक है, दे रखा है एनसीईआरटी में भी कुछ करेक्टर बनाए हुए हैं भूजो और पहली के, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्टिविटी 7 में है, इसमें कि कैंडल का एग्जांपल ले रखा है कि कैंडल को पहले जलाया, एक सिंपल कैंडल ली, फिर उसको जलाया, फिर उसको बुझा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करा, इसको इसकी लेंथ नाप ली, फिर उसको दोबारा जलाया, उस कुछ टाइम बाद फिर वहीं से इसकी लेंथ नापी। लेकिन ये ऐसा है कि जो इसका वैक्स जो मेल्ट हो रहा था उसको एक पैन में इकट्ठा किया, ठीक है, और फिर दोबारा से उसे एक पैन में इकट्ठा करके नीचे मोमबत्ती लगाए, फिर दोबारा उसको वैक्स बनाने की यानी कैंडल बनाने की कोशिश की। लेकिन ये ऐसा चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। देखिए जैसे कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल रिवर्स इफ़ यू वर टू टेक सम वैक्स इन द पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। ये ऑलरेडी हमसे ये रिवर्स जो वर्ड यूज़ कर रहा है, ये यही बताना चाह रहा है, ये चेंज जो वैक्स हमारा वैन मेल्ट हुआ है कैंडल का, ये रिवर्स इस कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, रिपीट एक्टिविटी 7 विद द इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न आफ्टर completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burn to produce some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can arise them due to their can sense them due to their pleasant smell. यानी कि कहने क्या चाह रहा है, हम यदि एक्टिविटी 7 को दोबारा एक स्टिक से रिपीट करें और उसे बंद कर दें तो हम क्या देखेंगे, वो कम्प्लीटली बंद हो जाती हैं और उससे वो कुछ न्यू मटेरियल बनता है और उसमें से कुछ गैसेस भी निकलती हैं। ऑब्वियसली हम गैसेस को नहीं देख सकते लेकिन उसको सेंस कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कैन दिस, देखिए तो दोबारा से सेम लाइन रिपीट कर दी ने, कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स। ऑब्वियसली ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है क्योंकि केमिकल चेंज है, इससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया है। बट what about the changes which occur in the matchstick we use for the lightning and lighting the candle or incense stick? अब इसने दूसरा क्वेश्चन ये उठाया है, जो हम मैच स्टिक यूज़ करते हैं उसमें जो हम मैच स्टिक में वो लगा होता है, हम जलाते हैं, उसमें जो क्या उसको दोबारा से हम
तिल्ली बना सकते हैं मैच स्टिक की? नहीं हो सकता ना ऐसा। एक बार जब यूज़ हो जाती है तो वो हमारा केमिकल चेंज के कारण वो दूसरे उसमें चेंज हो जाती है, ऐश में चेंज हो जाती है। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस ऑकरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर? अब देखिए ये क्या कह रहा है। अभी तो ये और ऊपर अभी से हम जब पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये चेंजेस कर रहा है या किसी चीज़ को बना रहा है या तोड़ रहा है या फिक्स कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, दो सब्सटेंस को मिक्स करने की बात कर रहा है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि हम जब साल्ट को डिज़ोल्व कर देते हैं पानी में तो हम क्या देखते हैं कि वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। तो क्या हम दोबारा से पानी से साल्ट निकाल सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वेट, इन द चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम द इट्स सोल्यूशन इन वाटर। जैसे हमने पढ़ा था उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन कुछ पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था हमें साल्ट दोबारा वापस मिल गया था। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग वाटर बी रिवर्स। ठीक है, अब ये आपकी एनसीईआरटी की कैरेक्टर आ गई। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड। अब देखिए पहली क्या कह रही है कि जैसे हम घर में दही वगैरह जमाते हैं, उसकी एक थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें और उसमें गर्म दूध में मिला दें। ठीक है, अब क्या देखते हैं, द मिल्क इज स्टेयर्ड एंड सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर एट ए वार्म प्लेस। और उसे मिलाकर थोड़े गर्म प्लेस पर रख दें। हम क्या देखते हैं, इन ए फ्यू आवर द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड्स, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या चेंज रिवर्स हो सकता है? ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, इट कैन नॉट बी रिवर्स। वी फाइंड आउट अ फ्यू वे टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए सबस्टेंस कुड बी। क्या कुछ हम हमारे पास कुछ ऐसे चेंज, हाँ ऑब्वियसली हमारे पास चेंजेस हैं। बाय हीटिंग, बाय मिक्सिंग विद सम अदर सब्सटेंस वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स वाइल। यानी फिर वही वाली बात है, जो हम चेंजेस ला रहे हैं क्या वो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ रिवर्स नहीं भी हो सकते हैं। देयर मस्ट बी सम अदर वे ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। इज इट पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स? Thus, changes around could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn about the ways in which the changes you made, the way these changes can be grouped. अब जैसे देखिए कीवर्ड दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही बताया है हम जैसे कुछ जो हम हीटिंग या मिक्सिंग सब्सटेंस से कर रहे हैं वो कुछ चेंज रिवर्स हो रहे हैं, कुछ रिवर्स नहीं हो पा रहे हैं। इसमें यही बताना चाह रहा है कि हम आगे आने वाली क्लासेस में ऐसे सब्सटेंस पढ़ेंगे जिन्हें हम आपस में मिलाकर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी का ये कीवर्ड्स हैं, ज़रा इसमें आप गौर कीजिए। चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन और मेल्टिंग। मेल्टिंग जैसे हम आइस के केस में देख सकते हैं, एक्सपेंशन हम वाटर के केस में देख सकते हैं, इवेपोरेशन भी हम वाटर के केस में देख सकते हैं जब हम वेपराइज होता है, फिर उससे कॉन्ट्रैक्शन भी हम उसमें चेंजेस भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके क्वेश्चन से एक्सरसाइज हैं। ठीक है, इसमें आपको अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है बच्चों, चलो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी थोड़ी मदद मिल सके एनसीईआरटी को समझने में। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलो बाय दोस्तों, बाय।